दोस्तों, आज ईरान और इजराइल वार के इस डिबेट में के सिन्हा सर ने वामपंथी विवेक श्रीवास्तव को जमकर खरी खोटी सुनाई, लेकिन बेशर्म को शर्म कहाँ आती है। दोस्तों, आइए देखते हैं आगे बड़ा मज़ेदार डिबेट। चलिए शुरू करते हैं। तो भेज देंगे लीजिए सर, और, फैक्ट्स एंड और फिगर्स लेके आता मेरे हूं मैं। चैनलों पे बैठे हुए आप साहब, सुनिए सर, नवंबर 26 अरे क्या फिगर लेके आएंगे आप? मैगजीन आप का नाम बिके हुए, हरिजन, आप लेखक महात्मा आपकी गांधी। आपका पूरा सोच हाँ, मैं बिका बिका हुआ हूं, हुआ बहुत है। अच्छी बात है। अरे महात्मा महात्मा गांधी को छोड़े, टू नेशन थ्योरी, नवंबर 26 10 1938 मैगजीन का नाम अरे हरिजन, महात्मा गांधी के लेखक पीछे क्यों महात्मा छिपते हैं गांधी, और उन्होंने आप लिखा तो- पैलेस्टीन बिलोंग्स आपके टू द लिए तो अरब्स। सी जिनपिंग, जिस तरह से इंग्लैंड इंग्लिश का है, फ्रांस फ्रेंच का है। अरे साहब, यदि नॉलेज है तो किसको बंद करें? ये व्हाट्सएप मैसेज मत करें, ये एआई के बातें मत करें। यदि आपको तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, जरा भी नॉलेज है, ये आपको कहां से आ रहा है? अरब वर्ल्ड से। क्यों मोबाइल खोल रखे हैं? क्या आपको नॉलेज नहीं है? क्या आपको डिबेट करने आती नहीं है? आप बनते हैं बड़े स्कॉलर। ये बंद करें, अपना मोबाइल बंद कीजिए साहब, मोबाइल नीचे रखिए, बात कीजिए डायरेक्ट। गलत है और बोर्ड से सही है। अरे गांधी को क्यों लाया बीच में? टू नेशन थ्योरी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग थ्योरी। वो टेररिस्ट है। नेशन थ्योरी इज अ फ्लॉट थ्योरी। जो इस देश का देश को बांटा है आपने और आप उसके गुणगान करते हो। टेररिस्ट है। आप गुणगान करते हैं। इस्लामिक्स एंड ऑल मुस्लिम्स। आप टेररिस्ट हैं, आप टेररिस्ट के हिस्सा हैं ये कहना चाहते हो? नहीं, देखिए मुझे लगता है और विद What kind of an army officer are you? आप एविल, एक्सिस ऑफ We एविल, have Muslims क्या आप in the हिस्सा army, हैं? please respect आप हमास them. के साथ में खड़े हैं, हिजबुल्लाह के साथ में खड़े हैं, हुती के आप तो ताली बजा रहे थे हुती में। मैं अमेरिकी जब वहां एजेंट पर नहीं हूं। अमेरिकन के कुछ शिप को मारा तो आप तो ताली बजा रहे थे साहब। क्रिएटेड तालिबान, आप तो तालियां बजा रहे थे। तालिबान। आपके ट्वीट है। अमेरिका ने तालिबान बनाया। अरे साहब, कम्युनिस्ट रशियंस आपका के खिलाफ आप कल्चरल अपना रिवॉल्यूशन लाया। अपना उठा सबसे लीजिए बड़ा जिहादी मोबाइल। अमेरिका था। आपके वियतनाम दिमाग वॉर, में कुछ है इराक ही को नहीं खत्म किया। साहब। बोलोगे अमेरिका के आपको खिलाफ? मिलता है चाइना से ये डिबेट। आप एब्सोल्युटली अमेरिका के अगेंस्ट में जितना मैं बोलता हूं ना साहब, अगर आपके 71 की लड़ाई में अमेरिका खड़ा था, ये आपका बांग्लादेशियों के साथ। नहीं है तो मत सुने बोलिए। सुने साहब, अमेरिका खड़ा था 71 की लड़ाई में, नो फैक्ट। चाइना खड़ा था 71 की लड़ाई में बांग्लादेश के साथ। आज उसके आप कसीदे पढ़ रहे चाइना हैं। कहां से आ गया? आप मैंने तो कसीदे गांधी का पढ़ते हैं नाम ना लिया है। साहब। मैंने वाजपेयी का नाम लिया है। मैंने नेहरू गांधी का नाम लिया है। मोबाइल चाइना उठा कहां से लीजिए। आ गया बीच में? आपके मोबाइल नहीं है तो ठीक डिबेट ही नहीं कर पाएंगे आप। एक सेकंड Knowledge ही मैं नहीं। चर्चा का डिस्कोर्स मोबाइल चेंज हो उठाइए, रहा है। मोबाइल मैं उठाइए दीपक अपना। वोरा के पास, दीपक वोरा, तस्लीम रहमानी ने कुछ पॉइंटेड बातें आपकी तरफ रखी। मेक योर पॉइंट। तो विनम्रता के साथ उन्होंने कहा कि हमने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया सर। जस्ट ऑन अ लाइट हार्टेड नोट, जिस दिन हमने रिकॉग्नाइज किया था इजराइल को सर, 17 सितंबर 1950। सर आप मेरे विदेश मंत्रालय की वेबसाइट में देख लीजिएगा सर, पूरा डॉक्यूमेंट वहां पर है। और उसी दिन जन्म हुआ था एक व्यक्ति का सर। सर मैं आई कंप्लीट सर, मैंने या आपको मेक योर interrupt पॉइंट मिस्टर वोरा। और उसी दिन सर जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 को एक व्यक्ति का। देयर इज नो रिलेशनशिप। जन्म हुआ था जो आप शायद उनका नाम जानते हैं, नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। लेकिन वो बच्चे थे, उस दिन जन्म हुआ और उसी दिन हमने इजराइल को ऑफिशियल रिकॉग्निशन दिया था सर। दैट्स ऑल दैट आई वांटेड टू से। ओके, तस्लीम रहमानी। जी, तो इसका मतलब ये हुआ, मैं जाहिर है कि मैं वोरा साहब की बात को रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं रखता। वो मैंने इसीलिए सवाल की सूरत में उनके सामने एक रखा था। वो हमारे मुल्क के एक डिप्लोमेट हैं, बहुत रेस्पेक्टेबल हैं, लेकिन आपने पता नहीं क्यों मोदी साहब से उनको इक्वेट कर दिया। इसराइल का रिकॉग्निशन और मोदी जी की पैदाइश, इसका रेलिवेंस, इस दोनों का क्या रेलिवेंस है? मजाक में भी क्या रेलिवेंस है? मैं इसे समझ नहीं सकता। शायद देश के लोग समझे कोई अवतार था। क्या इसराइल ने अवतार लिया था मोदी जी की सूरत में यहाँ? क्या आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, तो उन्होंने ये बड़ी relevance अजीब दिया है। बात होगी, अवतार। मजाक में भी ये बात अजीब होगी। हाँ तो इसराइल ने इंडिया में अवतार ले लिया मोदी जी की सूरत में, अगर आप ये कहना चाहते हैं तो ये ज्ञान एक डिप्लोमेट को मजाक में भी सूट नहीं करता। मैं थोड़ा सा डिप्लोमेट के साथ कुछ उठबैठ है, मैं उनके मजाक की नोयत जानता हूँ, इस किस्म की नहीं होती। खैर, लेकिन इसका बड़ा सीधा मतलब ये हुआ कि हम रिकॉग्नाइज, ऑफिशियल रिकॉग्निशन करके और हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम नहीं किए। इसका मतलब कांग्रेस भी
एक दोगली पॉलिसी पर अमल कर रही थी कि ऊपर से यासिर अराफात को इंदिरा गांधी कहती थी कि ये हमारे भाई हैं, और यासिर अराफात आके कहते थे मेरा सेकंड होम है यहाँ पर, और कितनी बड़ी गलबैया यहाँ हमने देखी एक लंबे ज़माने। और दूसरी तरफ आप इसराइल को वैसे ही सपोर्ट कर रहे थे जैसे आप आज भी इसराइल को हथियार फराहम कर रहे और दूसरे लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बावजूद कि सारी दुनिया आज भी मुजाहिरे हो रहे हैं अक्रॉस द रिलीजियस लाइंस, अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्रीज। दुनिया कह रही है और आईसीजे कह रहा है कि वो वॉर क्रिमिनल है, उन्होंने एक टेरर क्रिएट किया है, वो एक ट्रेटर स्टेट है। अब तो ऑफिशियली ये बातें कही जा रही हैं। इसके बाद भी हमारा देश जो अपनी पॉलिसी के खिलाफ जाके, हम किसी जंग में किसी को हथियार देना हमारी मुल्क की पॉलिसी के मुताबिक नहीं है। वोरा साहब भी ये बात की तस्दीक शायद मेरी कर दें। हम न्यूट्रल, अब नॉन अलाइंड देश रहे हैं, किसी को ऐसे जंग के दौर में हथियार देना हमारे मुल्क ने कबूल नहीं किया। इसके बावजूद दिए जा रहे, तो क्या ये इसलिए है कि मोदी जी ने इसराइल के रिकॉग्निशन के दिन जन्म लिया था? ये मैं समझता हूं हम मानवता के साथ रहे हैं। ठीक है, ओके, दीपक वोरा कुछ कमेंट करना चाहते हैं, प्रोफेसर रागी मिस्टर रहमानी को रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। ओके, दीपक वोरा 20 सेकंड्स में क्यों पॉइंट? Sir, just let Ragi sir do it, because then I hear a lot of unnecessary comments and a personal attack. तो मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, हमारी ट्रेनिंग नहीं है सर। We are trained to be very polite and correct and base our arguments on facts. तो आप मुझे क्षमा करेंगे, I will not get into a debate. जी, I get your point. लेकिन मैं एक आपके साथ ये समझना चाह रहा हूँ मिस्टर वोरा, क्या आपको लगता है कि अब इजराइल क्या वाकई ईरान पर आज रात को अटैक कर सकता है? क्योंकि कल जो हमने देखा उसके बाद ईरान में जश्न की तस्वीरें हमने देखी, कई दुनिया के पार्ट्स में इसका जश्न मनाया गया कि फाइनली ईरान ने वो कर दिया है जो उसको करना चाहिए था। क्या इजराइल 24 घंटे का इंतजार करेगा या उससे पहले ही कुछ कर देगा? उन्होंने यही कहा है इजरायली गवर्नमेंट ने कि हम लोग अपना समय चूज करेंगे और अपना स्थान चूज करेंगे। अब वो क्या करते हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनकी जो एक्टिविटीज हैं, जनरल सेना मुझसे बेहतर जानते हैं, जो मिलिट्री एक्टिविटीज है दैट इज बेस्ड ऑन टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस। यहाँ तक भी कहते हैं कि जो अहमदीनेजाद जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, ईरान प्रेसिडेंट थे, उनको मैं बहुत अच्छी तरह से कई बार मिला हूँ। उन्होंने ये तक बयान दिया है कि हमने एंटी मोसाद एक सेल बनाया था और उसके जो चीफ थे वो भी मोसाद के एजेंट निकले। तो उन्होंने पूरा पेनिट्रेट कर ये तो मतलब ये अब ये इससे बड़ी, अगर एंटी मोसाद आप एक विंग बना रहे हैं और उसके जो चीफ हैं वो खुद मोसाद के एक एजेंट निकल रहे हैं, तो इससे बड़ा क्या प्रूफ हो सकता है कि आपकी क्षमता? और अभी विवेक जी और रहमानी साहब कह रहे थे कि थर-थर कांप रहे थे नेतन्याहू। अब नेतन्याहू थर-थर कांप रहे थे या मतलब यही आप थर-थर कांप रहे थे? मतलब जो एंटी मोसाद विंग का चीफ था वो खुद मोसाद का एजेंट निकला है। पूरा का पूरा विंग मोसाद के लिए काम कर रहा था। जो एंटी मोसाद विंग था वो मोसाद के लिए काम कर रहा था। अब इसको साधारण भाषा में कहते हैं कि उन्हीं की लाठी से उन्हीं को मारना। हाँ, मैं बताता हूं आपको सर, आई विल काउंटर दिस। देखिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड चाइनीज पर्ल। दीपक वोरा साहब मेरी बात को शायद समझ चुके हैं। भारत एक चाइनीज पर्ल से सराउंडेड है और हमारे विदेश मंत्रालय को समझ नहीं आ रहा। भूटान, नेपाल, पता नहीं आपको क्यों लगता है कि हमारे विदेश मंत्रालय को कुछ समझ में नहीं आ रहा? सब कुछ आपको समझ में आ रहा है, पूरा विदेश मंत्रालय नहीं समझ रहा। एक अच्छा ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है सर। विवेक जी, आई रिस्पेक्ट यू, यू आर अ सीनियर पर्सन, लेकिन आप कह रहे हैं कि पूरा भारत का विदेश विभाग नहीं समझ रहा। एक विवेक श्रीवास्तव, एक तस्लीम रहमानी, एक इल्तिजा मुफ्ती, एक कल्बे जवाद को पूरी डिप्लोमेसी बताए कि क्या करना है क्या नहीं करना। सर क्यों नहीं सर, हम अपोजिशन में हम करेंगे। अगर तो अपोजिशन में तो अपोज तो कर ही रहे हैं, आप अपोज तो कर ही रहे हैं। जयशंकर की ताली बजाएं यहाँ बैठ करके। जयशंकर ताली बजाने के लिए नहीं बोल रहा, तो ना बोले हम। लेकिन ये तो मत बोलिए कि हमारे विदेश विभाग को पता नहीं है। आप विदेश मंत्री को कंडेम कर दीजिए, आपको करना है, आपका शगुन हो जाएगा। बता दीजिए, लेकिन पूरे विदेश मंत्रालय को भारत के पता नहीं है। आई डोंट एग्री टू इट सर, आई डोंट एग्री टू इट। नहीं, अच्छा नहीं एग्री करते तो आई डोंट एग्री टू इट। हमारे विदेश मंत्रालय को पता है, फॉरेन नीति के वो हैंडल करता है। हम अपने देश की एजेंसी को ट्रस्ट करते हैं, हम अपने देश के लोगों को भरोसा करते हैं। हमारा विदेश मंत्रालय इनकम्पिटेंट है। ओके, आप ही सिर्फ कॉम्पिटेंट है।
एक आपकी मैं नहीं ताली कॉम्पिटेंट बजाने वाला, अथॉरिटी एस है जयशंकर पूरी जी। दुनिया के अंदर, आप यूनाइटेड नेशंस में चले जाइए अगली बारी। नहीं, हम ऑपोजिशन मैं से हैं, ब्रेक अगर ले रहा हूँ, हमारे ब्रेक पास के लिए quantum रुक रहा हूँ, आप बोलेंगे। देख रहे हैं आर पार।